प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे 3 प्रकार के यज्ञ, मानस यज्ञ की महत्ता और जन्मे जैसे देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधना में लग जाऊँ। पूजन की विधि, मंत्र और हवन की सामग्री सभी बता दें। कितने ब्राह्मण होने चाहिए और कितनी दक्षिणा दी जाए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए। सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षस ये तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। तो मैं और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देश काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा जहाँ सात्विक हो, अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान, उत्तरायण का समय, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, श्रोत्रिय ब्राह्मण और आस्तिकी श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह ना तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और ना परलोक में उससे कुछ फल मिल सकता है। अब अतएव इस लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्यकार करना चाहिए। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है, पांडवों ने सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ किया था। समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। भारद्वाज प्रभृति प्रकांड विद्वानों का समाज जुटा था। लगातार 1 महीने तक यज्ञ होने पर पूर्णाहुति हुई थी। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे, पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी, जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा, जब उन्हें वनवास के इतने अधिक कष्ट सहने पड़े। उन सभी महाभाग पांडवों ने राजा विराट के घर नौकरी की थी। कीचक ने साध्वी द्रौपदी को कितना कष्ट दिया था। जिस समय पतिव्रता सुंदरी द्रौपदी को केस पकड़कर खींचा गया, उस समय कोई भी पांडव उस अबला की रक्षा न कर सके। यदि कर्म करने में प्रतिकूल फल सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले पंडित जन कल्पना कर ले कि इसमें अवश्य कोई अवस्था हो गई है। कर्मशील विद्वानों ने प्राय कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं, कर्ता के, मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है। पूर्व समय की बात है, इंद्र ने विश्वरूप को यज्ञ में आचार्य बनाया था।